तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा प्रेशर और कार्बोनिक एसिड क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग कार्बोनिक एसिड का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है दोस्त, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए मामला, सबसे पहले दिमाग में ख्याल आया कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टीज जिसको आंखों से देखकर नहीं बताया जा सके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देख के बता सकते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिलहाल तो हम लोग रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब फिजिकल प्रॉपर्टी आता तो बोलते भौतिक गुण, समझे। तो पहला जो रिएक्शन है दोस्त, वो है हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स। जैसे देखिए हम लोग अपना जिंदगी में जोड़ के बताते हैं आपको। हम लोग जिन्हें देखते हैं सरस्वती पूजा, तो उसमें देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट है तो बहुत एक्टिव होता है। मूर्ति लाने का जिम्मा उसी को, पूजा बनाने का जिम्मा उसी को, पूजा करने का भी जिम्मा उसी को। तो 2-4 बच्चा तो हमारा एक्टिव बच्चा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो तो हमारी दुनिया है, लेकिन केमिस्ट्री दुनिया में भी कुछ एक्टिव मेटल्स है। एक्टिव मेटल्स बोलता है कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा ना तो हम पक्का आंख मारने आएंगे, समझा। मतलब तूने मारी एंटी और दिल में बजी घंटी, पक्का घंटी बजाएगी रहेगी। तो एक्टिव मेटल्स दो ही तो है जो बहुत फेमस है, वो है हमारा सोडियम और पोटेशियम। यही दोनों अक्सर माने जाती है एक्टिव मेटल्स है। सोडियम पोटेशियम मोर रिएक्टिव मेटल है, वो पक्का किसी नॉन मेटल को देखा तो सोडियम पोटेशियम को तो पक्का छेड़ेंगे, तो पक्का उसको लेके भागने करेंगे, समझा। तो दिमाग में ख्याल 100%। अब भागे क्या, भागे जाता है, समझा। जब तक नहीं भाग जाता बोलते बेचे नहीं हम। अब देखो मामला, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन का शुरुआत कौन कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमको लेना है एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल को मैं सोडियम और पोटेशियम ले सकते हैं। तो फिलहाल हम ले रहे हैं सोडियम का मेटल। किसको ले रहे हो, सोडियम का मेटल। यहाँ पर आप हीट का साइन देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक। फिलहाल दे ही देते हैं, समझा। कुछ नहीं रहे तो हीट का साइन दे दीजिए। बहुत सारे एग्जाम नहीं देते, बहुत सारे रिएक्शन ऐसा होता है कि अपने आप हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम आपका मेटल है, क्या दोस्त, मेटल। और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसिड है कि बेस, एसिड। ये हमारा एसिड है। तो हम लोग बुतरू वाला क्लास में पढ़े थे कि जब कभी धातु का रिएक्शन अम्ल के साथ करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, समझे। आप देखते हो इतना बड़ा एथिर आता है, यहाँ पे ऐसे पाइप रहता होगा, अब बुलबुला निकलता है, वहां देखते हो हाइड्रोजन गैस। वो खाने से हम लोग पूछता था एग्जाम में, तो जब को याद है, आज तक हम भी पढ़ते थे। यहाँ पे देखिए ये धातु है, ये अम्ल है। तो धातु और अम्ल के रिएक्शन से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, ये दिएगा मेटल। तो हम जाने मेटल और एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनना है। तो सबसे पहले हम लोग बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बना लिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बना तो मेरा ख्याल यहाँ तो हाइड्रोजन हेवी नहीं करते, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ठो है, फिर वहां निकल कितना गया H2। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए, ठीक। ये तो हाइड्रोजन का मामला तो खत्म हो गया हाइड्रोजन गैस के रूप में। अब ये देखिए ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कितना हो गया, 2 ठो। नॉन मेटल देखिए 2 ठो है, तो मेटल भी कितना होना चाहिए, 2 ठो। तो यहाँ पर भी मेटल हो गया मेरा दोस्त 2 पीस। अब 2 ठो नॉन मेटल 2 ठो मेटल को लेके भागेगा। जैसे आप ही सोचिए, मान लीजिए 2 ठो गर्लफ्रेंड आ रही है, 2 ठो ऑक्सीजन आ रही है हम लोग से मिलने, और सोडियम अकेले गया, पता चला दोनों उसको छेड़ दिए। तब सोडियम अगला दिन तितिया गया, बोलते गड़बड़ है मेरे साथ, समझो अब अपने दोस्तों को लेके जाएंगे। तो बोलता हम उसी तरह दोस्त को ले जाएंगे मेरे से फोटो कॉपी देखे, समझा। मतलब छेड़े पाए तो हमको कम छेड़े, उसको भी कम ही छेड़ पाए। तो ये अपने जैसा फोटो कॉपी वाला 2 ठो सोडियम को लेके गया, ठीक है।
अब ये 2 सोडियम आने वाले 2 ऑक्सीजन को लेके बोलते हैं हम लोग टकाटक है, मतलब 2 ऑक्सीजन आया है 2 सोडियम, पक्का जोड़ी बनाएंगे, समझा? बात करने में कोई तकलीफ नहीं है, लंबा समय तो बात कर पाएंगे। यहाँ पे क्या अल्काइल कीटो ग्रुप था और कितना मोल है 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल का साइन पहले दे दिए, ये भी 2 मोल ये भी 2 मोल, तो 2 मोल हम लोग कॉमन ले लिए। अल्काइल कीटो ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल कीटो ग्रुप। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन मिला तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए, जहां पर ऑक्सीजन नॉन मेटल और सोडियम मेटल। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के बगल में यहाँ पर सोडियम ग्रुप लग दिए। तो ये देखिए मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ था, ये मेरा क्या बन गया सॉल्ट। इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया कि जब कभी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, समझे? तो आप बताएं, हाँ बोलिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बनता है। अब देखिए इसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ये मेरा जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन अक्सर एग्जाम में आपको नहीं पूछता है, समझे? कभी कभी मूड खराब हुआ तो पूछ देता है, समझे? मूड खराब है, जो आप 2 एग्जांपल बता रहे वही एग्जांपल आज तक पूछा हुआ आपको एग्जाम में। यहाँ पे ये आया हुआ क्वेश्चन, ये दिया रहेगा, ये परीक्षा में ये दिया रहेगा, इसे बैलेंस करके नहीं रहेगा, तो उसी तरह हम बैलेंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बना देंगे। जिस अंदाज में क्वेश्चन पूछेगा उसी अंदाज में उसको जवाब भी देंगे, समझा? यहाँ पर देखिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सबसे पहले हम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटिक एसिड। यहाँ पर एसिटिक एसिड दे दिए और रिएजेंट के रूप में एक्टिव मेटल लेना है, तो एक्टिव मेटल के रूप में सोडियम चाहे पोटेशियम। तो फिलहाल किसको ले रहे हैं? सोडियम मेटल को। किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये मेटल हो गया। तो जब कभी मेटल और एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट का तुमको पता नहीं है, हाइड्रोजन गैस पता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? H2। यहाँ पर H2 लिखिए, यहाँ पर गैस लिखिए। अब देखिए मामला, मेटल एसिड से हाइड्रोजन गैस बनी, यहाँ दिखा कितना हाइड्रोजन? 1 और वहां पर है कितना? 2। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए, तो 2 टू हाइड्रोजन गैस में बदल गया। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल कितना हो गया? 2 और सोडियम मेटल बच गया 1। तो बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पर भी मल्टीपल कर दिए। अब मिथाइल कीटो ग्रुप था तो यहाँ पर भी मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया? सोडियम। कौन आ गया दोस्त? सोडियम। सोडियम का कितना मोल एटम आया? 2 मोल। यहाँ पर 2 मोल सबस्ट्रेट भी है, तो ऑलरेडी इस रिएक्शन को 2 मोल से मल्टीपल कर दिए। अब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा क्या है? सॉल्ट। और सॉल्ट को प्यार से क्या बोलते हैं? लवण। क्या बोलते हैं? लवण। एक गाना था कि लवण ये कहाँ से लाएंगे? नहीं गली वाली याद। हाँ, तो मेटल नॉन मेटल के साथ ये तो हमारा सॉल्ट हो गया। तो सबसे सॉल्ट और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? मेटल का। तो Na का नाम क्या हो गया? सोडियम। यहाँ पर लिख दिए 2 सोडियम। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। जब कभी सॉल्ट बनता था कैसा फंक्शनल ग्रुप बनाता है? ईस्टर ही बनाता है वो, जैसे R डबल बॉन्ड हो R, समझे? ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या बोलता है? हम जहाँ खड़े होते हैं वैसे नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल से तो 2 कार्बन का हो गया, तो सबसे पहले कॉमन नेम लिखते हैं। Na का नाम सोडियम लिख दिए, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड, तो यहाँ पर लिख दिए एसिड, और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में A। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है सोडियम एसिटेट। अब यूपी नाम लिखने जा रहे हैं। सोडियम 2 कार्बन के लिए E, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ईस्टर को यूपी नेम में OA। क्या बोलते हैं? OA। तो इसका यूपी नाम है सोडियम इथानोएट। क्या हो गया एक और नाम इसका? सोडियम इथानोएट। यहाँ पर लिख दिए सोडियम इथानोएट। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड।
तो बोलिए जब जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं सोडियम मेटल के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में द मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एसीटेट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए इसको, कोई दिक्कत? तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग है ना सबस्टेंस के रूप में हमको बेंजोइक एसिड दिया गया, सोडियम मेटल दिया गया, यहाँ पर क्या दिया आपको? हीट। तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बेंजोइक एसिड दिया गया था, सबसे पहले बेंजोइक एसिड लिखते हैं। बेंजीन का रिंग है और बेंजीन का रिंग पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का दो टोना, सबसे फेमस नाम बेंजोइक एसिड और दूसरा फेमस नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिलहाल हमको एग्जाम में क्या यूज करता है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सोडियम का मेटल मिला, यहाँ पर लिख दिए सोडियम का मेटल। फिर आगे बढ़े तो हीट का साइन मिला, यहाँ पर हीट का साइन दे दिए। ठीक, इसको डेटा नहीं पढ़िएगा। ठीक, अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की बेस एसिड, मेटल सोडियम मेटल नॉन मेटल मेटल। तो जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सॉल्ट का तो पता नहीं है, हाइड्रोजन गैस का हमको पता है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2 गैस। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, वहां निकल गया H2, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ पर दो ठो ऑक्सीजन हो गया, दो ठो क्या हो गया? नॉन मेटल। अब ये दो नॉन मेटल है, सो चाहता है कि मेरा जिंदगी स्टेबल हो जाए, हम जल्दी से बाप बन जाए, तो कहीं ना कहीं किसी को पकड़ने की कोशिश में है। तो आप देखो वो जो पकड़ने जा रहा है वो सोडियम मेटल को पकड़ने जा रहा है। तो सोडियम मेटल बोलता है यार हम तो अकेले हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। पता चला गड़बड़ कर दी तो सोडियम मेटल अपना दोस्त को बुलाता है। कैसा दोस्त को? जुड़वा दोस्त को। देखने फोटोकॉपी क्या है कि जो आ रही है वो भी जुड़वा है, तो जो लाएगा वो भी जुड़वे होना चाहिए ताकि अच्छा से मजा हो। तो यहाँ पर सोडियम मेटल कितना लीजिएगा? 2। यहाँ पर सोडियम मेटल 2 लेनी है। यहाँ पर देखिए ये हमारा बेंजोएट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? बेंजोएट ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए फिनाइल के लिए पीएच लिख सकते हैं, खोलो पूरा। तो देखिए दोस्तों, फिनाइल को हम क्या लिख सकते हैं? पीएच। फिर आगे बढ़े तो कीटो ग्रुप मिला, यहाँ पर लिख दिए कीटो ग्रुप। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कितना नॉन मेटल है? 2 ठो। तो 2 ऑक्सीजन 2 ठो सोडियम को लाएगा। तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के बगल में एक सोडियम आ गया। अब सोडियम बोलते यार हम तो 2 ठो थे, तुम एक को लिया, तुम मेरे लिए कुछ करो। तो ये भी बोलता है धर्मपूर्वक हम भी तो 2 गए, यहाँ पर तुम एक लिखा है, मेरे लिए भी कुछ करो। तो ऐसी हालातों में 2 क्या ले लेंगे? कॉमन। ठीक है, अब सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है। जिस तरह दुल्हा दुल्हन के साथ रहती है तो उसको बोलते हैं परिवार, तो उसी तरह जब मेटल नॉन मेटल के साथ रहता है तो उसको बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। किसको लिखते हैं? मेटल का नाम। तो Na का नाम मेटल है, तो मेटल का नाम हो गया सोडियम, यहाँ पर लिख दिए सोडियम। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन, तो कैसा ग्रुप? बेंजो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? बेंजो ग्रुप। तो यहाँ पर लिख दिए बेंजो, और 2 ऑक्सीजन के लिए कॉमन नेम है 8। क्या बोलते हैं? 8। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम बेंजोएट, और इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। तो बोलिए जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में द मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम बेंजोएट बनता है, जो हमारा सॉल्ट है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो एक्टिव मेटल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम। तो इस तरह हमारा दोस्त एक्टिव मेटल की मदद से फुल एचडी में सॉल्ट का फॉर्मेशन खत्म।